गर्मियों में सुबह का सलीका और दिन भर का सुकून। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गर्मियों में एक समझदार औरत किस तरीके से अपने घर का काम शुरू करती है और किस तरीके से उनको निपटाती है। तो गाइज, यहाँ पर आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि घर, जॉब, बच्चे, घर का काम मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, किस तरीके से संभालती हूँ। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरी तरह और बहनें जो कि सुबह सुबह अपने घर के काम निपटा लेती हैं, या फिर कुछ बहनें ऐसी हैं जो कि घर के काम से उकताती हैं क्योंकि वो सुबह अपना सारा टाइम सोने में गुजार देती हैं। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी समर मॉर्निंग हैबिट्स जो कि आपको प्रोडक्टिव लाइफ और प्रोडक्टिव वुमेन बनाने में आपका कितना साथ देती है। तो गाइज़, प्रोडक्टिव वुमेन कौन होती है, क्या होती है, वो सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़, यहाँ पर सुबह की रूटीन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज मैं डॉक्टर के गई थी। डॉक्टर के क्यों गई थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे कुछ आई प्रॉब्लम्स हो रही थी, पर मैं काफ़ी टाइम से इसको फेस कर रही थी, पर मेरे पास डॉक्टर के पैसे नहीं थे। फिर मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे ना फीस लगती है, ना दवाइयों के पैसे लगते हैं, ना कुछ लगते हैं, तो आप वहाँ जाके आप दिखा सकती हैं। तो गाइज़, मैं वहाँ गई थी। तो फिर गाइज़, स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की वीडियो। तो उससे पहले है सलाम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आप सब लोग, और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारी हैबिट्स है कि हमें सबसे पहले उठना चाहिए, फजर में नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज के बाद अपनी कुछ आदतें हैं हमें जो अपनाई हुई हैं, जैसे कि कुछ अस्काल हो गए, सूरतें हो गई, और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वज़ाइफ वगैरह करते हैं, हमें वो करने चाहिए। क्योंकि सुबह जब रिस्क आता है तो वो बेपनाह आता है और हमारी इबादत से ही आता है। तो लिहाजा हमें अपनी हैबिट्स में सबसे पहली हैबिट यही बनानी चाहिए कि हमें सुबह उठ के नमाज, कुरान और उसको जो अस्काल्स वगैरह जो होते हैं उनको उनका विर्द करना चाहिए, वजीफ़ा करना चाहिए। तो गाइज़, उसके बाद मैं बच्चों को नमाज के बाद थोड़ी देर मैं बैठी, और बैठ के फिर मैं इधर उधर की जो भी चीज़ होती हैं उनको सोचने लगी, क्योंकि हमें दिन भर का जो शेड्यूल होता है वो उसी टाइम बनाना पड़ता है या फिर एक रात पहले बनाना पड़ता है। उससे पहले उसके बाद फिर यह है कि बच्चों के स्कूल का टाइम हुआ, बच्चों को स्कूल भेजा, उनके लिए नाश्ता वाश्ता बनाया, और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं कर रही थी। पर मेरी वीडियो कुछ आगे चल रही है, पर मैं आज आपको पूरी रूटीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइज़, ये चीज़ें थी, और उसके साथ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के, क्योंकि मेरा कुछ आई प्रॉब्लम था। पर आई प्रॉब्लम की वजह से, डॉक्टर की फ़ीसों की वजह से मैं डॉक्टर के नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ फ़ीसें इतनी ज़्यादा होती हैं, उनकी मेडिसिन इतनी महंगी होती है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, और यही पैसे मेरे बच्चों के काम आ जाएंगे। तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे जगह पर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपका मतलब ट्रीटमेंट हो जाएगा, और वहाँ पर जो कि है एक आई का ट्रीटमेंट, एक स्किन का ट्रीटमेंट, और एक माफ़ करे कोढ़ की बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट, और एक और चीज़ है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होता है, ना ही कोई पर्ची कटती है, ना ही वहाँ मतलब दवाइयों के पैसे लगते हैं, वो दवाइयाँ भी खुद देते हैं, ठीक है। अगर उनकी जगह पे वो दवाइयाँ होती है तो वो दे देते हैं, नहीं होती है तो फिर हमें वो बाहर से परचेज़ करनी पड़ती है, पर फिर भी हम डॉक्टरों की फ़ीसों से बच जाते हैं। तो गाइज़, अगर अल्लाह ना करे किसी को मेरी तरह जैसे माली हालात के प्रॉब्लम है, और वो अपने कुछ चीज़ें ऐसी जगहों पे मतलब नहीं जा सकते हैं, जैसे मैं नहीं जा रही थी, तो अगर उनको ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। और किसी को मुझसे इस हॉस्पिटल का अगर एड्रेस भी चाहिए या फिर कुछ उसके बारे में मालूमात चाहिए, तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम पर आकर। तो मैं अपना इंस्टाग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं जब हॉस्पिटल से आई हूँ तो फिर मैंने जल्दी जल्दी घर का काम किया, और घर के काम के साथ साथ आज मुझे किचन की कुछ डीप क्लीनिंग करनी थी, वो भी मैंने की, और ताकि काफ़ी दिन से मैंने ये की नहीं थी और ना ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो मैंने कहा चले आज कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो गाइज़, उसके बाद क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि आजकल गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए मैक्रोनी भी बना ली थी, क्योंकि ये सारे काम मैं 12 बजे से पहले पहले कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के आने के बाद कुछ काम मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाश्ता पानी ये सब चल रही होती है, उनके ड्रेस वगैरह उठा के रखना करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैनेज करनी पड़ती हैं, तो इतने में गैस का टाइम ख़त्म हो जाता है।
और गैस चला जाता है, फिर उसके बाद 6 बजे तक गैस आता है। तो गाइज़ ये कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि हमें अपनी रूटीन में फ़ॉलो करना चाहिए, अपनी रूटीन में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं रूटीन की वजह से आपकी ज़िंदगी भी सुकून में होगी और आपका दिन भर भी सुकून में होगा। क्योंकि आपके ऊपर कुछ ऐसा डिप्रेशन नहीं होगा कि मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो काम भी करना है। और मैं इन सारे कामों के साथ-साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी जॉब को और अपने घर के काम को किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग कर जानते हैं, मैं घर भी चलाती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ और मैं स्टिचिंग भी करती हूँ। तो गाइज़ मैं अपनी काम के साथ-साथ अपनी स्टिचिंग को भी लेके चलती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं अपने डिज़ाइनिंग जो कि मैंने सिए हैं कपड़े, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लिहाज़ा ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मैनेज करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत सी कामों में हमें चीज़ों को मतलब मैनेज करने में हमें टाइम लग जाता है। तो गाइज़ हमारे यहाँ जो रूटीन है वहाँ काम का और पानी का, गैस का, लाइट का, सब चीज़ों को देखते हुए अपनी हैबिट्स को हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, अपनी हैबिट्स को हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, अपनी हैबिट्स को हमें बनानी पड़ती हैं। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें लाइट की वजह से करने ज़रूरी होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं हमें गैस की टाइमिंग पे करने ज़रूरी होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें मतलब एक टाइम पे करने ज़रूरी होते हैं। तो गाइज़ अगर यही सारे काम गर्मियों में आप अगर सुबह-सुबह कर लो तो आपका दिन भर इतना सुकून से गुजरेगा कि आप यकीन नहीं कर सकते। आपको उसमें अपने स्किन केयर का भी टाइम मिल जाएगा, आपको घूमने-फिरने का भी टाइम मिल जाएगा। क्योंकि जिन घरों में अमूमन जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ वैसे ही माँओं को टाइम नहीं मिलता, सैटरडे संडे का ही टाइम मिलता है। तो लिहाजा ये है कि घूमने फिरना चलो एक तरफ है, बाकी ये है कि आप अपने घर के काफ़ी कामों को आप टाइम दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें ये काम मुश्किल लग रहा है, तो जब आप फारिग टाइम होते हो तो कुछ ऐसा एक काम कर लो कि जिसमें आपको लगता है कि हाँ आज मेरा ये काम मेरे इस टाइम में फारिग हो जाएगा और इस काम से मेरी जान छूट जाएगी। यानी कि काम भी हमारे लिए एक इबादत है, काम भी हमारे लिए एक रिस्क की आने की तरक्की का रास्ता होता है कि जिन कामों को हम दिल से करते हैं और खुशी से करते हैं, उन कामों में अल्लाह पाक हमारे लिए बरकतें भी देता है और रिस्क में बरकतें भी देता है। तो गाइस काम से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। काम हमारे घर का, आप यकीन करें सबसे बड़ी बात, अगर हमने घर में कुछ पकाया है जभी तो, और हमने खाया है जभी तो आज ये बर्तन धुल रहे हैं। अगर हम घर में रहते हैं, इंसान होते हैं, घर में फैलावा होता है, तो वो भी एक काम की ही, लोगों की ही बरकत है ना कि लोग हैं तो ये घर में काम फैल रहा है। पर हाँ, घर के फैमिली मेम्बर्स को इतना ज़रूर करना चाहिए कि जब एक औरत आपके घर का काम कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक वो लगी हुई है, तो आप लोगों को भी इतना ताउन करना चाहिए कि जो चीज़ जहाँ से लो वो चीज़ उसी जगह पे रख दो, ताकि उस लेडीज़ का भी काम ना बढ़े और वो लेडी खुश होकर और भी काम करे। क्योंकि रोज़ रोज़ एक काम करके वो औरत भी थक जाती है, वो लेडी भी थक जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि आज मैंने एक काम करा तो कल मैं दूसरा काम कर लूँ, ताकि रोज़ हम एक एक काम को टाइम दे सके। तो लिहाजा इसमें जितना एक हाथ घर को संभालने औरत का भी होता है, घर को संभालने में, उतना ही घर के लोगों का भी होता है। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि अपने घर की ख़वातीन का सपोर्ट करें, उनको उनका ख़्याल रखें, उनकी सेहत का, उनकी ख्वाहिशों का, उनकी चीज़ों का, और उनकी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को ख़्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि औरत सारा दिन काम कर रही होती है, पर मर्द हज़रात कहते हैं कि आपने क्या करा है। और वही काम एक दिन अगर मर्द को दे दो तो वो उसको नानी दादी सब याद आ जाती हैं। तो इसलिए कहती हूँ औरत की इज़्ज़त किया करें, औरत ही है जो आपके घर को लेके चलती है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की, अपनी प्रोडक्टिव लाइफ भी शेयर की, अपनी प्रोडक्टिव रूटीन भी शेयर की, और एक प्रोडक्टिव वुमेन क्या होती है वो भी आज आप लोगों को बताया। और सबसे बड़ी बात कि गर्मी में आप अपने घर की रूटीन को लेके किस तरह चलते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में।